आपने जब जिक्र किया उदयपुर का कि वी इग्नोर्ड द साइंस, जो एडमिनिस्ट्रेशन है दे इग्नोर्ड द साइंस, द सेम थिंग हैपेंड विद हरियाणा, है ना। जब ये यूनिवर्सिटी वहाँ पे था, जब आप देख रहे हैं कि 20-30 जो फैकल्टी है वो सब दे आर ऑल कश्मीरी मुस्लिम डॉक्टर्स, क्यों एक यूनिवर्सिटी में इतने सारे आए, राइट? कि आई एम नॉट सेइंग जस्ट मुस्लिम, आई एम जस्ट सेइंग कि कल को किसी हरियाणा के इंस्टीट्यूट में अगर 20 फैकल्टी मेंबर सिर्फ तमिलनाडु से हैं, या 20 फैकल्टी मेंबर सिर्फ केरला से हैं, या 20 सिर्फ वेस्ट बंगाल से आए हैं, तो व्हाई ओनली इन दैट यूनिवर्सिटी? आप सोचेंगे तो सही ना। तो ये सिक्योरिटी मैपिंग होनी चाहिए थी, नहीं हुई। दिल्ली में भी वही था, यू नो। एंड इवन से जो लखनऊ की जो डॉक्टर हैं, वो जो मतलब अपनी फैमिली को छोड़ के, छोटे बच्चों को छोड़ के, she just leaves her husband and she decides to go and get a job in हरियाणा। हाँ, क्यों गई वो? वहाँ पे जाके फिर लोगों को, वहाँ पे स्टूडेंट्स को रोक टोक रही थी कि आप ऐसे कपड़े मत पहनो, यू नो। एंड मतलब she was indoctrinating many of them. There was no intelligence input in all of this that was happening. और डॉक्टर्स कर रहे थे। तो अगेन हमारा डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म है कि डॉक्टर पे कभी शक नहीं करना, हालांकि हिस्ट्री हैज शोन कि वो करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, कोई भी प्रोफेशन इज नॉट कि प्रोफेशन इज गॉड गिवन। आपके दिल में, दिमाग में जो बात है, इट विल हैपन। 9/11 वाले सारे पढ़े लिखे लोग थे। आपके यासीन मलिक वगैरह, ये लोग भी कोई अनपढ़ जाहिल लोग नहीं है, सब बड़े कश्मीर के अंदर पुराने मिलिटेंट्स भी हाईली एजुकेटेड लोग थे, ठीक है। बुरहान वानी भी पढ़ा लिखा था। अलकायदा वगैरह के जो हैं सारे के सारे जवाहिरी वगैरह, ये भी कोई डॉक्टर था तो कोई क्या था। बगदादी भी जो है PhD था। तो इसलिए कहीं वी शुड हैव नोन। यस, मैं इसको, आपने कहा इंटेलिजेंस फेलियर, मैं इसको कहूँगा कोलोसल इंटेलिजेंस डिजास्टर, which happens due to incompetence, bureaucratic arrogance, disloyalty, and definitely because of certain elements in the system being compromised. क्योंकि आपने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो आपने नाम लिया, उसका नाम ही ये शो कर रहा है कि भाई वहां पर क्या हो रहा है। उसको कई 50 लोगों से परमिशन लेनी होगी। आज यूनिवर्सिटी किसी को एस्टैब्लिश करनी है, आपको एक छोटा सा अगर थिंक टैंक भी स्टार्ट करना है, आपको मीडिया हाउस भी स्टार्ट करना है, तो आपको 50 जगह से परमिशन लेनी होती है, ठीक है। अब ये लाइसेंस लेकर के आई, ये कागज लेकर के आई। वहां तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, इतनी लैंड ली होगी, कंस्ट्रक्शन, इतनी परमिशन उनको कैसे मिल गई? कौन कौन करप्ट था? आपने मुझे बताइए, आपने किसको अकाउंटेबल होल्ड किया? उस यूनिवर्सिटी की फंडिंग कहाँ से आ रही थी? ये सारे कश्मीरी वहाँ कर क्या रहे थे? फिर सेकेंडली सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि जो वो 2 लड़के जो कश्मीर में जो पोस्टर लगा रहे थे ना, वो पकड़े गए थे इस इंसिडेंट के 1 महीना पहले। उन दोनों लड़कों से ये पहुंचे, वो अहमद वागे करके जो मौलवी था उसके पास। आपको पता है वो मौलवी आई थिंक वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, श्रीनगर पुलिस की डी रेडिकलाइजेशन सेल का पार्ट था, ठीक है। तो वो उसके थ्रू ये वहाँ तक पहुंचे। अब उसने इनको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिवील, बिकॉज वो इनको कोऑर्डिनेट कर रहा था, इनके टच में था। तो डेफिनेटली वहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ कौन कौन इस नेटवर्क में इन्वॉल्व है, और 1 या 2 पुलिस अफसर हैं जिन्होंने ये सारा, वो सारी चीजें उनको पता चली। अब 1 महीने का समय था आपके पास। आपको अगर आपको गाड़ी का मेक, गाड़ी का नंबर वगैरह, सर से देखिए, मैं तो एक कहते हैं कि एनालिस्ट की तरह बात कर रहा हूँ कि अगर ठीक है, आपको अगर आप इंटरोगेट करते हैं, आप किसी लीड्स को कनेक्ट करते हैं, तो आपको वो चीज़ें पता चलती हैं। तो 1 महीने के बीच में जो है से हम लोग उस गाड़ी को क्यों नहीं पकड़ पाए? उसको क्यों नहीं पकड़ पाए? कहीं ना कहीं तो हमारे लैप्सेस थे। Also the ammonium nitrate issue. Yes, इतना अमोनियम नाइट्रेट आपका जो है से वो इकट्ठा हो रहा है, सारी की सारी चीजें वो वहां पर उसको इकट्ठा, मतलब बोरियों में अगर आ रहे थे, कोई तो देख रहा होता कि ऐसे बोरियों में आ रहे हैं। मतलब हमारे देश में ऐसे कोई भी जगह नहीं है कि ये जंगल के बीच में तो नहीं था, शहर के बीचों बीच था ये। इट्स नॉट एज इफ, एंड दे वर बाइंग इट फ्रॉम समवेयर। समस्या ये है कि जो हमारी जो एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पर्टिकुलरली जो स्टेट पुलिस के अंदर एक स्पेशल ब्रांच जो काम करती है, आपका CID कह दीजिए, कहीं जगह CID स्पेशल ब्रांच, वहाँ पर जो उनकी जो मैनिंग और स्टाफिंग है, उसमें जनरली या तो वो अफसर्स लगते हैं जो फील्ड में किसी काम के नहीं है, पनिशमेंट पोस्टिंग है, या कोई बहुत करप्ट आदमी है तो उसको वहाँ पर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो उसको उस इंटेलिजेंस के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
इंटेलिजेंस का काम टिपिकल पुलिसिंग के काम से बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आर.एन. काउ का जो विजन था, उनका विजन था कि आप इंटेलिजेंस को पुलिस सेंट्रिक नहीं बनाएंगे, बिकॉज इंटेलिजेंस एक अलग डोमेन है। वहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ों की स्टडी करनी पड़ती है, आपका एक परसेप्शन होना चाहिए, आप सारी अपनी एरोगेंस को हटा करके आपको सड़क पर निकलना पड़ता है। अगर आप अपनी वही जो कहते हैं कि मैं बड़ा पुलिस अफसर हूँ, मैं ये हूँ, लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमेंगे तो नहीं होगा, तो आपसे कौन बात करेगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। नहीं, पर वो एक खबरी नेटवर्क रखते हैं, लाल बत्ती वाले भी खबरी नेटवर्क रखते हैं। में भी कई बार क्या होता है कि सिर्फ आप नीचे डिपेंड होकर के नहीं चल, खबरी नेटवर्क का उसका स्किल क्या है, आप मुझे जो आपका जो बीट कांस्टेबल है, जो एनोनिमिटी, और क्या उसको पता है कि कतर क्या कर रहा है, ये जो ग्लोबल जो गेम्स हैं, आधे लोगों को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। यहाँ पर बड़े बड़े अफसर ऐसे हैं जिनसे मैं मिला, जिनको बरेलवी देवबंदी के बीच का फर्क नहीं पता, जिनको जैश और लश्कर के बीच का डिफरेंस नहीं पता। क्योंकि आप ये कि आपका हमेशा अप्रोच बड़ी एडहोक रही है। प्रॉब्लम ये कि आप कोई आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैंडल कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट में कोई सुपरिटेंडेंट है पुलिस का जो अभी इलेक्शंस हैंडल कर रहा है, कल को जो है कोई धरना प्रदर्शन हैंडल कर रहा है, कल को कोई नेताजी आ रहे हैं तो उनके साथ ड्यूटी कर रहा है, या कोई बाबा जी आ रहे हैं तो बाबा जी के साथ में ड्यूटी कर रहा है। मेरी फेवरेट स्टोरी है कि एक बार हमारे यहाँ ऐसे हुआ था कि एक फ़ोन कॉल आया जब बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ ना, तो हमारे यहाँ फ़ोन आया ऑफ कश्मीर डिवीज़न के एक सीनियर ऑफिसर का मुझे फ़ोन आता है कि एक बात बताना, ये पीपीपी क्या चीज़ है। तो मैंने कहा क्यों? नहीं, उनका और बेनज़ीर भुट्टो का क्या संबंध है? कश्मीर डिवीज़न, राइट? एंड वांटेड टू नो द कनेक्शन बिटवीन पीपीपी एंड बेनज़ीर भुट्टो। मैंने कहा या अल्लाह, हम फाइट करेंगे इसको, देयर इज नो वे वी कैन। Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।